दोस्तों एक बात और बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के बीच में कट्टरता थी भोजपुरी में। साथ साथ में पवन जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, संभवतः चुनाव भी लड़ेंगे। ये भी एक मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। भोजपुरी का सबसे बड़े नौटंकी का अंत, यानी कि पवन खेसारी जी एक हो गए और पवन खेसारी एक हो गए तो कंट्रोवर्सी खत्म मान के चलिए, क्योंकि एक दूसरे को ही टारगेट करके लोग एक दूसरे प्लेटफार्मों के माध्यम से, चाहे स्टेज हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें कहते थे कि जो मिल जाता तब फरिया लेती, अगर मिल जाइबा तब देख लेम ना। बहुत कुछ चीज़ ऐसे वायरल हुआ है यूट्यूब पर, लेकिन जब मिले एक दूसरे से एक दोनों तो गाना भाई तोहरा जैसन भाई कहाँ। लेकिन चलिए इसको बात करते रहेंगे इस पर। लेकिन जैसे आप लोग देखोगे इस पर लिखा हुआ है कि पवन खेसारी के मिलने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों भोजपुरी में कंट्रोवर्सी एक अलग तरीके से माहौल जनरेट किया और इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाते उठाते लोग गुटबाजी तक करने लगे, चमचागिरी तक करने लगे और साथ साथ में मारपीट तक होने लगा एक दूसरे को टारगेट करके। लेकिन इसमें जो है फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, दोनों स्पष्ट करेंगे और बहुत बारीकी से स्पष्ट करेंगे। दोस्तों एक बात और बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के बीच में कट्टरता थी भोजपुरी में। साथ साथ में पवन जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, संभवतः चुनाव भी लड़ेंगे। ये भी एक मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। हम बहुत कुछ चीज़ों को स्पष्ट करके इसमें आज चलेंगे। मैंने सोचा स्टार्टिंग में बता दूं ताकि आप लोग समझ दें, क्योंकि बहुत से मित्र हैं अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बेकार की या बकवास की चीज़ें हों तो उस पर टिक जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको लाइन में रखा जाए ताकि जो है आप समझने की कोशिश करें। अब कहना है कि पवन और खेसारी के झगड़े से किसको फ़ायदा होता था और किसका नुकसान होता था, या पवन खेसारी के मिलने से किसका नुकसान होगा किसका फ़ायदा होगा। जब पवन खेसारी झगड़ा करते थे तो इसमें इनके चमचे जो हुआ करते थे, जो गुटबाजी करते थे, इनका बड़ा ज़बरदस्त का टीआरपी होता था। स्टारों से ज़्यादा वो स्वयं को स्टार समझते थे, क्योंकि गाली गलौज और सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट सबसे ज़्यादा इनके चमचे करते थे। तो इन दोनों के झगड़ा होने से इनके सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ करते थे। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ सोचने वाली बात यह है कि जब पवन और खेसारी एक हो गए तो अब चमचों का क्या रुतबा रह गया। अगर वो चुल्लू भर पानी में डूबकर भी मर जाएं तो ठीक है, क्योंकि अब उनका रोजी रोटी, उनका धंधा, उनका काम, उनका बिजनेस सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ अब ये नहीं पाएंगे कि जिसको टारगेट करके या जिसको मुद्दा बनाकर बहस करें, ऑनलाइन आए और एक दूसरे को हुलियाएं, एक दूसरे को डांटें, गाली दें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि किसको फ़ायदा और किसको नुकसान। तो नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ चमचों का हुआ। फ़ायदा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और लोकगीत का इस प्रकार से होगा कि फ़ायदा यानी कि अब जो जिस हिसाब से दो खेमों में बट रहा था, पूरा ऑडियंस, पूरा माइकिंग वाले, पूरा टीम वाले, इनके पीछे का जो टीम वर्क था, जो मेहनत लोग करते थे, उसमें एक अलग तरीके का मनोबल जगेगा। मनोबल इस प्रकार से जगेगा कि पहले क्या होता था कि टीम बाय टीम ही काम कर सकते थे, और मनोबल जगने में भी अभी समय लगेगा। कम से कम मान के चलिए अगर इन दोनों के कंटिन्यू संबंध अच्छे रहे तो साल 6 महीने में सुधर ही जाना है। अगर ये नहीं सुधरता है तो इसका मतलब यही है कि देखिए, आपने शुरू से ही देखा होगा कि आए दिन किसी न किसी माध्यम से जो है पवन खेसारी जी के विवाद हमेशा लाइमलाइट में रहे। अब मुलाकात भी हो गया है, ये भी लाइमलाइट में है। संभवतः एक आध दिन में कोई ना कोई कंटेंट किसी ना किसी का आ ही जाएगा। बोलबम चल ही रहा है। अगर ये जो है ऐसे ही बरकरार रहे तब तो ठीक है, अगर नहीं बरकरार रहे तो संभवतः कुछ ना कुछ और आ जाएगा। फ़ायदे की बात अगर की जाए तो भोजपुरी में नए पुराने जो हमारे सिंगर हैं, अब ये जो है अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के विवाद की वजह से उनके कंटेंट नहीं चल पाते थे, वो दबे के दबे रह जाते थे। विवादों की वजह से पूरा ऑडियंस विवाद में बिजी होता था, साथ साथ में कंटेंट इनका जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता था। अब बात करते हैं पवन जी का जो फ़ायदा होने वाला है। आपने देखा होगा अगर पवन और खेसारी में कंट्रोवर्सी है
लगातार चलता रहा। तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, जैसे हमारे 2-3 सांसद हैं, मनोज तिवारी जी हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, ये बढ़िया अपने ज़माने के बढ़िया सुपरस्टार रहे हैं। ये आज सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। भविष्य जो है मैंने पहले से ही देखा है, पवन जी कई बार जो है बीजेपी में शामिल होने का मतलब उनका न्यूज़ आया भी है, 1-2 बार चुनाव से संबंधित भी न्यूज़ आया है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा उसमें सांसद ही जरूर लड़ना है इनको। अगर ऐसे ही झगड़ा करते रहे, ऐसे ही कट्टरता करते रहे तो इनके चुनाव पे एक बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला था। तो इससे भी मैंने देखा है स्टेज पे पहल के हिसाब से अगर देखा जाए, जो पहल किया गया है, ज़्यादातर फोकस यही देखा गया है कि जो विनम्रता होना चाहिए पवन जी के पास, वो पवन जी के पास था। उन्होंने पहले ही उनके जो हाव भाव थे, ऐसा लगता था कि विवाद को समाप्त किया जाए। लेकिन जो लड़कपन रहा है, चंचलापन रहा है, ज़्यादातर आपने देखा होगा खेसारी लाल के पास वैसे के ही वैसे रहा है। तो इसमें जो है पवन खेसारी के मिलने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, इसमें दोनों के फ़ायदे हैं और नुकसान जो है चमचों का है, जो माहौल गर्म करके अपने आप को स्टार समझते थे, गाली देते थे, माहौल को जनरेट करते थे इस प्रकार से कि पूरा ऑडियंस उनके पीछे पड़ जाए। सुपरस्टार तो सुपरस्टार थे ही, पवन खेसारी थोड़े थोड़े बोल के रह जाते थे, लेकिन जो गुर्गे थे वो ज़्यादा चिल्लाते थे, वो सबसे ज़्यादा लाइव पहले ही आ जाते थे, उन्हीं के आईडी से फैसवा दिखा देते थे कि मतलब हम हैं इसमें। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा और इससे बल मिलेगा भोजपुरी मेकिंग को, यानी कि भोजपुरी मार्केटिंग को। भोजपुरी में काम कर रहे, भोजपुरी में अपना भविष्य खोज रहे कलाकारों को मिलेगा, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छा सीख मिल जाएगा और इससे भोजपुरी मार्केट में बैलेंस भी होगा, यानी कि बराबर का बैलेंस बनता रहेगा। बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर एनालिसिस किया जाए तो स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा। अभी महेश पांडे और विशाल सिंह का जो मैटर हुआ था, अब सोचिए कि इन लोगों का विचारों का क्या होगा। महेश पांडे तो क्या होगा, महेश पांडे इनके लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ किए, पवन और खेसारी जी एक हो गए, बेचारे का मार्केट ही ख़त्म, हर एक चीज़ पूरा सब कुछ चौपट। तो ऐसा होता है और हम ये भी चाहते हैं कि फ़ायदे और नुकसान की अगर बात की जाए तो जो भी मीडिया से संबंधित काम करते हैं, हमारे बहुत से यूट्यूबर साथी हैं, वो बैलेंस बना कर चलें, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, चाहे रोटी सेकी जाए या ना सेकी जाए, क्योंकि रोटी सेकना ही उसको कहेंगे चापलूसी जो करते हैं। चाहे सेकी जाए चाहे ना सेकी जाए, समझौता मत करिए, जिससे आपका जो वैल्यू है वो बरकरार रहे। बाकी नफ़ा नुकसान आए दिन लगा ही रहेगा। ये भोजपुरी है और पवन जी हैं, खेसारी जी हैं। मैंने बहुत पहले इन सब बातों को स्पष्ट किया था, लेकिन अच्छी चीज़ों को गंभीरता से कोई लेता कहाँ है। मैंने कहा था कि सब ये गेम है, पर्दे के पीछे का अलग का मैटर है, पर्दे के सामने का अलग का मैटर है, लाइव आना, टारगेट करना, कंट्रोवर्सी करना अलग का मैटर है। और देखे हैं आप लोग, जैसे ही पहुँचे हैं स्टेज पे पहुँचे हैं खेसारी लाल, किस तरीके से तारीफ़ करते हैं पवन सिंह का, और पवन सिंह गाना गा के जो है अभिवादन करते हैं, तमाम तरह के जो है बातचीत होता है। तो ये सब चीज़ें मार्केट है, माहौल है, ध्यान में रखिए, काम करते रहिए। बाकी बने रहिए, अपना जो है राय मशवरा दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।